कौन है? मैट्रिक्स के कुछ सवालों पे आते हैं। एक खिलाड़ी उसमें बचा हुआ है, ठीक है, सवाल सुने। क्वेश्चन नंबर कहने को तो 19 है, बाकी साथ तुमने कल निपटाई दिए थे। फिर मैं आज तुम्हें इसकी अगली एक्सरसाइज के सारे सवाल करवाऊंगा, जहां तक सादे नहीं हो पाएंगे तो कल खत्म कर लेंगे। बात समझे? अपने पास में एक ट्रस्ट फंड 30,000 मस्ट इन्वेस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स। 30,000 रुपए, मोटी मोटी बात भाई ना। आदत खराब है, मुझे पूरा सवाल याद है, मैं क्यों देख रहा हूँ। इसको 2 किस्तों में बांटा गया है। 30,000 रुपए चुकाने 2 किस्तों में। तो किसी आदमी ने 2 साल की लोन लिया है 30,000 रुपए का, तो 30,000 में साहब इतने पहली साल में दे दूंगा और इतने अगले साल पे दे दूंगा। तो होशियार आदमी ने बोला ठीक है भाई दे दियो, पर पहली साल में लगेगी तुझ पे 5% की ब्याज और दूसरी में लगी तुझ पे 7% की ब्याज। पहली साल में देगा तो उस पर कम ब्याज है, 2 साल बाद देगा तो ज्यादा ब्याज है। इसमें सवाल में 2 पार्ट है, पहला पार्ट मैं करूंगा, दूसरा तुम करना। तो सवाल ये बना कि जब दोनों साल की ब्याज लगाई गई तो 1800 रुपए बने। तो बताओ पहली साल में कितने पैसे दिए देने वाले ने और दूसरी साल में कितने पैसे दिए देने वाले ने। ये सवाल है। प्रश्न फिर भी ठीक ठाक ही है, मैं समझता हूँ। ठीक है, 30,000 के 2 टुकड़े बोलो। पहली साल में कितने दिए? सबसे गलत जवाब। मैं जब भी पूछता हूँ कि 24 के 2 टुकड़े, बाद है ठीक है, समझ गया तेरी बात, समझ गया। लेकिन 10-15 भी तो 30 नहीं होता ना। बात वो नहीं है। मान ले तो 24 की नहीं कह रहा, 10-15 भी तो 25 ही बैठा। हाँ भाई सुनो, ये x है तो बचा हुआ कितना हो गया? 30,000 माइनस x। इस रुपए पे कितनी ब्याज लगी है? 5%। इस पे कितनी लगी है और मिला कितनी ब्याज हुई है? तुम मेरी बिना हिंट के बताओ तुम क्या करोगे? पहली की ब्याज कैसे निकालोगे? x मल्टीप्लाई में 5%। अगली पे कैसे निकालोगे? 30,000 माइनस के x मल्टीप्लाई में 7% और मिला के दोनों की ब्याज कितनी होगी टोटल? 1870। सब खेल हुआ। देखना सॉल्यूशन देखना। 5 इंटू बी वाला करेंगे तो 5x अपॉन में 100। 7 के सबसे करेंगे तो 7 तिया 21, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अपॉन में 100। माइनस के 7 कैसे करेंगे तो 7x अपॉन में 100 और इक्वल टू कितने पैसे बने? 1800। इसमें 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। 5x बटे 100 में से 7x बटे 100 गए तो माइनस के 2x बटे में 100। और तब तक तुम एक काम करो कि तुम 2100 को घटवा भी दो तो 1800 माइनस के 2100 हो गए। अब तुम ये भी जानते हो कि साहब ये माइनस के 2x बटे में 100 है और सामने 1800 में से 2100 गए तो माइनस के 300। माइनस से माइनस काट दिया, 2 से 300 काटेंगे तो 150 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 15,000। मतलब उसने पहली किस्त में कितने रुपए दिए? 15,000। अगली में भी कितने दिए? 15,000। और दोनों की ब्याज में कितनी बैठी? 1800। तुम्हें बात पे अगर संदेह हो तो सॉल्व कर सकते हो। अगर 15,000 पे 5% की ब्याज निकालते हैं, 2 जीरो काट दी, 150 इंटू में 5 750। और अगर अगली साल के 15,000 रुपए पे 7% की ब्याज निकालते हैं तो 15 सत्ते 105 जीरो 1050। तो पहली साल की 750 और 1050 मिला कितनी ब्याज बैठी? सही बैठी ना। इसको मैट्रिक्स में सॉल्व करना है। जो आंसर हमने सीधे सूटा सूट निकाल दिया, ये मैट्रिक्स में सॉल्व होगा। ठीक है, देखो अभी मैट्रिक्स में कैसे सॉल्व होता है वो समझते हैं। अपने पास में 30,000 रुपए हैं, उसको 2 किस्तों में देना है। पहली किस्त कितने रुपए की मानी गई? x। दूसरी कितने की मानी गई? 30,000 माइनस x। पहली पे कितना परसेंट ब्याज है? 5%। दूसरी पे कितना परसेंट ब्याज है? 7%। और मिला के कितना ब्याज बैठा? कुल 1800 रुपए। अच्छा, तुम x का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 5 से। तुम 30,000 माइनस x किससे करोगे? 7 से। और दोनों को जोड़ के किसके इक्वल डाल दोगे? 1800 के। इसी काम को मैट्रिक्स में करना बहुत आसान है। पहले 2 लिखें
पहले हमेशा रो लिखेंगे। हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, रो इंटू कॉलम की कॉलम इंटू रो, तो पहले रो 3 माइनस के एक्स, तो उसके बाद में कॉलम लिखेंगे 5 बटे में 100 और 7 बटे में 100 और इक्वल टू में कितने पैसे डाल देंगे 1800। बस इस बात के एक लाइन के लिखने के नंबर है, सॉल्व तो ये अब भी ठीक वैसे ही होगा जैसे किया था। तो मुझे बहुत सिंपल बात बता सकते हो, मल्टीप्लाई भाई किसका किससे होगा, रो इंटू कॉलम, पहले का पहले से, यानी कि x मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 100, फिर दूसरे का दूसरे से, यानी 30,000 माइनस के x मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 100 और इक्वल टू में कितना 1800। सॉल्वर मत करो, इतना लिख के छोड़ दो, मैं तुम्हें सवाल दूसरा देता हूँ ऐसा ही। अगला सॉल्व करना, इसको तो आधा तो लिख ही लो एटलीस्ट, अगला सॉल्व करना। ठीक है, सवाल देखिए, अगला देखिए। 30,000 रुपए दो किस्तों में देने, पहली साल पे 5% ब्याज लगेगा, दूसरी पे 7% लगेगा। बताओ पहली साल के पैसे कितने x, दूसरी कितने 30,000 माइनस एक्स, तो मिला के ब्याज जो बनी दोनों साल की वो बनी 2,000 रुपए। अब कब उसको मिला के ब्याज 1800 रुपए नहीं है, 2,000 रुपए है। पहले मैट्रिक्स में लिखना, फिर मल्टीप्लाई करना और फिर फाइंड करना। बस ब्याज बदल दी गई है, 1800 की जगह 2,000। पहला सवाल जानबूझ के दिखाया जाता है, होने वाले सवालों में से नहीं होता पहली बार में। इस बार आंसर 15 नहीं आएगा, ये निश्चित है पक्का। बना कितना कितना 515 नहीं होगा, 525 है। पाँच बटे 100 और 7/100 और इक्वल टू में इक्वल टू कितना 2,000। बस सॉल्व तो वैसे ही होना है, पहले x का मल्टीप्लाई 5/100 से, उसके बाद में 30,000 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 7/100 से और इक्वल टू में कितना चलेगा 2,000। बस एक लाइन के नंबर है, सोल्व तो वैसे कर रहे हैं। अभी कौन सा तीर चला रहे हैं, जो प्रैक्टिकली सोचो। तो ये वाला क्या बन जाएगा 5x/100 और ये वाला 7 या 21 के नीचे, सर इतना छोड़ दो,
वो चीज़ें तो कट ही जाएंगी। माइनस के 7x अपॉन में 100 यानी कि 2000। तो तुम्हें पता है कि 5x में 7x गए तो माइनस के 2x अपॉन में 100 और ये वाला कितना बन जाएगा ओनली माइनस के 100। माइनस से माइनस काटा 2 से 100 काटा तो 50 और 50 इंटू 100 किया तो 5000। यानी कि अगर हम पहली साल में 5000 रुपए दें और अगली साल में 25,000 रुपए दें तो हमें कितनी ब्याज देनी पड़ेगी 2000 की। अगर पहली में 15 दे दूसरी में 15 दे तो कितनी ब्याज देनी पड़ेगी 1800 की। तो ब्याज अलग अलग साल पे अलग अलग बदल सकती है, बस ये वाली चीज थी। ठीक है, सभी लोग 3.3 के सवालों को धुआंधार करेंगे और मैं नॉन स्टॉप लिखूंगा। मतलब मैं नॉन स्टॉप तभी लिखूंगा कि तुम रुकोगे नहीं, लगातार करते चले जाओगे। और चैप्टर के समाप्त होते होते कुछ नई बातें निकाल देंगे हम लोग, कुछ प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के अंदर। देखें क्वेश्चन नंबर पहली बात एक्सेल 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 1 में भी 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट लिख दिए मैंने। आंसर लिखो तुम बस आंसर लिखो। 5 1/2 -1 इसका ट्रांसपोज करो। दूसरा 1 2 -1 3 ट्रांसपोज करो। तीसरा -1 √3 2। उसके बाद में 5 5 3। उसके बाद में 6 6 -1 ट्रांसपोज करो। हो गया आंसर। आंसर लिखें सीधे, क्वेश्चन बता दो, डायरेक्ट आंसर लेकर चलो। फिर नंबर 4 डाल देता हूँ। फिर मैं दूसरा सवाल, हम पहले का आंसर सीधी लाइन में 5 1/2 -1। अगले का आंसर 1 -1 और 2 3। उस अगले का आंसर -1 5 6 √3 5 6 और 2 3 -1। ठीक, अगला करें। अपने पास में ये कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, इसका मत करना ट्रांसफर, रुक जाओ। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। और ये कोई बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स दी गई है -4 1 1। तो बताइए एक्सरसाइज में इतनी मैट्रिक्स क्यों दी गई है? तुम्हारे हाथ ये ऐसे बनाने लग जाए, लिखने लग जाए, तेज हो जाए। -5 0 1 है। तो सभी के लिए अगला काम ये कि सभी लोग a + b करें और उसका ट्रांसपोज करें। चलो जोड़े और ट्रांसपोज करें, निकालो a + b। पहले a + b निकालना और फिर ट्रांसपोज करना, सब इकट्ठा ही मत कर देना। भैंस सहित हुआ। मम्मी कहावत है वाली, थोड़े काम अलग अलग किया करो। ठीक है, पहले जोड़े और फिर ट्रांसपोज। जो लोग कल आएंगे उनकी केमिस्ट्री तबाह हो गई। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन वाले पहलवान है वो। हमें पहले a + b बताओ क्या बना। a + b क्या बनेगा? इनको जोड़ने पहला आदमी माइनस के पास, उससे अगला 3, उससे अगला -2 6 9 9 -1 7 2। उसके बाद में इसका ट्रांसपोज लिखते हैं सीधे सीधे। इसका ट्रांसपोज क्या बन के आएगा? -5 3 -2 6 9 9 और उसके बाद में -1 4 2। ठीक है, इसमें और भी कुछ पूछा गया। ये पूछ रहा है कि क्या ए बी के ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज खोला जाता है? क्या खोला जाता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्या ए + बी के ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज + बी ट्रांसपोज खोला जा सकता है? नहीं पता तुम्हें? चलो पता लगा लो, करें।
चलो ये ट्रांसपोज करें और भी ट्रांसपोज करें और फिर दोनों ट्रांसपोज को जोड़ दें। ए करो बी करो फिर दोनों को जोड़ देना। अगर सेम आ गया तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी लिखवा दूंगा। ए का ट्रांसपोज करें बी का करें जोड़ दें। काम थोड़ा सा ज्यादा गिर गया लेवल पर, ठीक है करते जाए अब। मल्टीप्लाई उल्टा खुलता है, बात सही है, लेकिन प्लस उल्टा नहीं खुलता। ए ट्रांसपोज क्या बना? -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। जबकि बी ट्रांसपोज क्या बना? -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। और जब इनको जोड़ा तो क्या बना? -5 6 -1 3 9 4 और -2 9 2। यही तो बना। इस बात का मतलब मैं तुम्हें साफ साफ बोलता हूँ कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हैं तो उनका ट्रांसपोज उल्टा खुलेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स प्लस में है तो उनका ट्रांसपोज कैसे भी खोल लो, चाहे तो सीधा खोल लो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, चाहे उल्टा खोल लो बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, सब ठीक है प्लस में। अगर दो मैट्रिक्स माइनस में है तो वो कैसे खोलेंगे? ए ट्रांसपोज माइनस के बी ट्रांसपोज, लेकिन बी माइनस ए नहीं खोल सकते, तो साइन पलट गए ना, फिर नेगेटिव आएगा आंसर। मतलब बात ये कि प्लस में और माइनस में सीधा खुलता है और मल्टीप्लाई में उल्टा खुलेगा। अब मैं तो एक पूरा सवाल दूंगा जो कंप्लीट सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर बुक का 4 है पर मैं बुक के नंबर पे चल नहीं रहा हूँ। देखें सवाल ये है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू में ए ट्रांसपोज इक्वल टू में -2 3 1 2 और बी इक्वल टू में -1 0 1 2। और तुम लोगों को क्या फाइंड करना है वो सुनो, तुम सभी को फाइंड करना है a + 2b का ट्रांसपोज। चलो अब तुम कैसे निकालोगे तुम्हारी इच्छा है, तुम ना दिमाग लगाओगे। तुम पहली बात तो तुम जानते हो a ट्रांसपोज ये दिया है तो a कैसे निकलेगा? वापस करके अब इन्हें जोड़ दो, तब कर लो, छोड़ो। a + 2b कर लें और ट्रांसपोज निकाल दें। पहली बात ए की वैल्यू बताओ, -2 3 1 2। 2b की वैल्यू बताओ, -2 0 2 4। दोनों को जोड़ लो, a + 2b करेंगे तो -4 1 5 6, ठीक है। और फिर a + 2b का क्या करेंगे? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे तो -4 1 5 6, ठीक है आंसर? सही है ना? ठीक है। अगला सवाल पूरा ही लिखता हूँ, तुम हिसाब लगा लेना। क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि अपने पास में वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई कैसे होता है इस बात को बहुत गहराई से दिमाग में उतार लो। मतलब जीवन में बार बार इन बातों का सामना होगा तुमसे और तुम इनको बार बार याद करो, उससे बढ़िया एक बार में सोच लो ना। ये वेरीफाई कैसे होता है बताओ, किसी को तरीका पता है? कुछ नहीं, LHS अलग निकालें
आज से अलग निकाले, दोनों अगर सेम आ गए तो हो गया वेरीफाई। ठीक है, मैं तुम्हें ए देता हूँ, बहुत छोटा ए है, ए की वैल्यू है 1 माइनस के 4 3 और बी की वैल्यू है माइनस के 1 2 1। तुम ये बताओ ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं? इसका ऑर्डर कितना है? 3 नंबर 3 कॉमा 1। इसका ऑर्डर हो सकता है मल्टीप्लाई? हाँ जी, इसका पिछला इसका अगला सेम है और आंसर क्या निकल के आएगा फिर 3/3 का। अब तुम कैसे वेरीफाई करोगे? मैं तुम्हें हल्का हल्का हिंट देता हूँ क्योंकि तुम्हारा मन थोड़ा बहुत विचलित होगा। सभी लोग पहले एलएचएस लिखेंगे कि हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए बी। तो पहले सभी लोग ए बी लिखो कि ए है जी माइनस, पहले ए है जी 1 माइनस के 4 और 3 और जी बी है माइनस के 1 2 और 1। पहले इनका मल्टीप्लाई करो और ट्रांसपोज करो। मल्टीप्लाई का आंसर 3/3 का आएगा। तुम्हारा आंसर बहुत ध्यान से निकालना 3/3 का। जो मैंने एक लाइन खींच दी, इससे तुम्हारी सहायता हो जाएगी। अब 3/3 का आंसर होगा। एलएचएस और आरएचएस निकालना बहुत सहूलियत और शांति का परिश्रम है। मुझे मल्टीप्लाई बताओ। ए बी का मल्टीप्लाई पहला क्या देगा? 1 का इससे, 1 का 2 से, 1 का 1 से, फिर 4 का इससे, -4 का 2 से, -4 का 1 से, फिर 3 का इससे, 3 का 2 से, 3 का 1 से 3। मैं तो बात हूँ किसी समय पे मुझे ना मल्टीप्लाई से लगता था कि यार तो कितने कठिन होते होंगे। फिर मैंने जब से ये वाला कहता जाना कि आंसर 3/3 का आएगा, मल्टीप्लाई कर ही लूंगा मैं, 3/3 लाना मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है। अब जरा तुम सभी लोग मुझे ये बता दो कि इसका ट्रांसपोज क्या बन के आएगा? ए बी का ट्रांसपोज क्या बनेगा? माइनस के 1 2 1 4 -8 -4 और माइनस के 3 6 3। ये ए बी का ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद में वेरीफाई करने के अकॉर्डिंग हमें और क्या क्या निकालना है? बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और उनका मल्टीप्लाई। काम लेंदी है, जरा बी का ट्रांसपोज देख के बताएंगे। यहाँ से पूरा घुमा दिया, माइनस के 1 2 1। ए का ट्रांसपोज, इसको भी घुमा दिया, 1 -4 3। और अब तुम्हें बी ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। मतलब तुम्हें माइनस के 1 2 1 का 1 माइनस के 4 3 से मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ मैं। अब तक दोबारा सेम आ जाता, ठीक है? एक मिनट रुको बस मैं, मतलब वेरीफाई करना बहुत ठंडी प्रोसेस है, शांति से करना होता है, हौला धीरे आराम आराम से धक्का लगते हुए। सही बात है आंसर। अगर बी ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो पहला आदमी इसका इससे करेंगे, -1 इसका इससे करेंगे तो 4 और इसका इससे करेंगे तो
-3। अब तुम पता सही आएगा, अब तुम मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हो, है ना, सीधे से लिख दो। किसी को क्या पता कि तुमने मल्टीप्लाई करके लिखा है कि लिख के लिखा है। बी प्रैक्टिकली सही आते हैं ऑब्वियसली। चल भाई अगला कर, वेरीफाई दे करते। क्वेश्चन ये रहा, a इक्वल टू लिखा हुआ, ये तुम्हें करना पड़ेगा cos अल्फा sin अल्फा अपॉन में ये माइनस के cos अल्फा sin अल्फा, नहीं sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा। सभी लोग वेरीफाई बोला इसने, पर मैं तो फाइंड करवाना चाहता हूँ। फाइंड दैट, फाइंड a ट्रांसपोज मल्टीप्लाई a ट्रांसपोज का a से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या निकल के आएगा। ए ट्रांसपोज का ए से मल्टीप्लाई करना वो थोड़ा डर लगता है चैप्टर में, गाना आसान है, अलग बोर भी हो जाता है कभी कभी करते करते। आंसर अच्छा आएगा इसीलिए तुम्हें फाइंड करने को दिया है। बन गया कितना 1001, मतलब उसके हाथों से उसको मरवा दिया। देखो पहली बात तो ए ट्रांसपोज क्या बन के आया, cos अल्फा घुमा दिया नीचे तो sin अल्फा ये वाला माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और तुम्हें इससे किसका मल्टीप्लाई करना है, ए ट्रांसपोज में ए और लगाना है, यानी कि ए की वैल्यू बोली जाए तो cos अल्फा sin अल्फा। आज मैं तुम्हें इसमें रंग बिरंगी कलरों का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, इसमें कलर का क्या फायदा है, यही तो फायदा है। ऐसे अपने हाथों से खुद भी मरवा दिया, इससे बात आती है। मैं तो बात बताता हूँ, YouTube पे कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनमें टाइटल है हाउ टू हैक यूट्यूब। YouTube पे डाल रखी है कि हाउ टू हैक यूट्यूब। हे भगवान, कितने कलाकार लोग हैं, सोच के देखो। खैर, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आदमी ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए, कॉस का कॉस से होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन का माइनस साइन से होगा तो प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद में दोबारा एक सेकेंड, इसका इससे करेंगे, कॉस का इससे करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये पूरा चैप्टर तो मल्टीप्लाई करवाने पे इतना जोर देता है, इसको जवाब नहीं, बहुत ज्यादा कारण तुम्हें समझ में आएगा। फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसके बाद में हम लोगों ने अगला मल्टीप्लाई चुना, इसका इससे करना है, ठीक है। साइन अल्फा का इससे करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर साइन का इससे करेंगे तो कॉस का इससे करेंगे तो माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा। और अंतिम मल्टीप्लाई, अपना जो अंतिम मल्टीप्लाई है वो इसी लाइन का इससे करना है, साइन का साइन से साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस का कॉस से कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बनेगा।
तुम्हें क्या लगता है मल्टीप्लाई किसी के सिखाने समझ में आता है? मल्टीप्लाई कुछ बातों को हल्का फुल्का ऊपर नीचे देख लिया, वो खुद शांति से बैठ के करने से आता है। इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, किसका किससे, किसका किससे, किसका किससे, वो शांति से एक आध तो मल्टीप्लाई बैठ के करने से एक बार में आ जाता है, और ऐसा आता है कि जीवन में कभी नहीं भूलता आदमी उसे। खैर, हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तभी ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू में ये पहली पार्टी क्या बन जाएगी 1, ये वाली 0 0 1, और किसी के मन में कल को आ गया तो उसने ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए को आई लिख दिया। अगला सवाल करो, वेरीफाई करो तुम। ये इससे अलग है, उल्टा एक्चुअली में। वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू में आई, इसमें ए की वैल्यू दी गई है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो पहले कुछ और था, वो कॉस साइन पलट दी है बस। करो ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करो वेरीफाई तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। हो गया वेरीफाई? बेटा 1010। देश में इस वक्त इतनी गंभीर समस्या चल रही है, तुम लोग उससे अवगत हो गए फिलहाल तो, है ना? युद्ध पे युद्ध, और जाने कितना गोला बारूद कितना कुछ, लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे हैं। देश में इतनी विकट परिस्थितियों के बाद में भी एक चीज जो नहीं रुकनी चाहिए, ब्लॉग। भगवान जाने ये देखता कौन है डेली कि सब वो रोज सुबह उठा, मतलब एक तो लिमिट होती है चीजों की। हर काम जैसे किसी टाइम पे होता था कि प्राइवेसी भी कुछ चीज होती, साहब घर वाले कहते थे ना कि घर पे अगर चटनी की खाओ तो पड़ोसी को सब्जी बताओ। आज हमारे घर पे चावल नहीं है, हम चावल लेने जा रहे हैं गाइस, है ना? ऐसे होता है कि नहीं होता? प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है, मतलब सबका मुसीबत हो रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, मेरे बालक हुआ है। अलग से अगले दिन वीडियो आएगी कि बालक मेल है कि फीमेल है, जेंडर डिक्लेयरिंग डे है। हॉस्पिटल में जा रही है, वो लेडीज स्ट्रेचर पे लेटी हुई है, ये बहुत दुखी है, रो रही है, मतलब हद है, रो भी कैमरा पे रही है, तुम्हारे घर में चोरी हो गई। अरे मतलब ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए? सोचने वाली बात है, क्या क्या कहा जाए? जस्ट इमेजिन।
सब कुछ उन्हीं के साथ क्यों होता है? आज गाड़ी ठुक गई, ये वाली, कल गाड़ी ठुक गई। नहीं आती चलानी तो मत चलाओ ना गाड़ी, रोज गाड़ी ठुक जाती है, रोज गाड़ियां ठुक जाती हैं। मतलब तुम प्रैक्टिकली सोचो, मतलब कौन है ऐसा जिसको शादी में कैमरेमैन की नीड नहीं है? ब्लॉगर, वो खुद ही कर लेगा। कहीं ऐसा ना हो, मैं तो उस दिन का डर है जब किसी ब्लॉगर की शादी हो और वो वीडियो बनाता, ये हमारा कैमरामैन है। ब्लॉगर वीडियो में बताया कि ये हमारा कैमरामैन है जो हमारी फोटो खींच रहा है। मतलब हे भगवान, कितने गंभीर लोग हैं इस दुनिया में। ठीक है, ये मैच कर गया तुम्हारा 1-0-0-1। अगला करो। क्या बता रहा है? कह दे मैं सेफ हूँ, मैं मुझे अच्छा, ये बात किसी को पता पड़ जाए लोग। ठीक है जी, वेरीफाई दैट। मतलब मैं ऐसी बहुत सी चीजों को मतलब ओपन दिमाग से ऑब्जर्व करता हूँ, तो जन क्यों ऐसा लगता है कि यार कुछ लोगों को पिटाई की बहुत ज्यादा आदत ऐसे लगता है मुझे कि हालांकि ये बता, ये जो लेडी है, प्रेग्नेंट है, इसको तू दिखा रहा है कि बहुत दुखी है, रो रही है, परेशान है। अरे उसको अस्पताल में भर्ती करवा, तो उसमें टाइम कैसे इन चीजों के, मतलब सोचते कैसे होंगे? सामने कैमरा रख दिया, अब रोना है। मतलब कैसे करते होंगे? अजीब बात है, मतलब कुछ कलाकारी है मतलब उन लोगों में। लेकिन वेरीफाई दैट A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये कैसे करोगे सिमेट्रिक? वेरीफाई कैसे करोगे? पहले A और A तो निकला हुआ, A ट्रांसपोज निकाल के जोड़ दो। हाँ बता, A ट्रांसपोज क्या बना? 1 5 6 7 जोड़ के क्या बनेगा? A + A ट्रांसपोज को 2 12 नहीं 2 11 11 14। अगर हमने A + A ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज किया दोबारा से, क्या बन जाएगा? 2 11 11 14। सेम आया, मतलब ये कैसा है? सिमेट्रिक है। इसका अगला पार्ट पता है तुम्हें क्या है? यही है, वो कहना चाहता है कि साबित करो कि A - A ट्रांसपोज इज SSM, सरस्वती शिशु मंदिर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। SSM इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेलो, अभी मैंने भाव देखा नहीं है, मैं अभी छुट्टी करता हूँ तो देखता हूँ, आज देखता हूँ। अच्छा एक मिनट, ये बात भाव देख के दिव्या है क्या? बोल देना दिव्या, बस नाम जो होगा। हाँ आ गई। हाँ भीड़ में किसी आदमी को ढूंढने के लिए शक्ल जल्दी नहीं है, नाम बताओ बस। राहुल कौन है? अपना खड़ा हो जाएगा। A - A ट्रांसपोज। हाँ भाई घटाने पे 1 में से 1 गए तो 0, 5 में से तो -1 1 0। ठीक है भाई, 0 - 1 और 0। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन निकालो, और जैसे हम लोग उसमें से माइनस कॉमन लेंगे, हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 0 - 1 1 0। ये पहले वाले से नेगेटिव है, मतलब ये कैसा है? स्क्यू। और स्क्यू की पहचान होती, डायगोनल एलिमेंट क्या निकल के आते हैं उसके, दोनों के दोनों 0 निकलते हैं। अच्छा सुने ध्यान से, इसे बंद कर दे से।